हेलो वेलकम जय हिंद प्यारे दोस्तों फॉर्मेटिव स्टडी में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो लेक्चर में हम देखिए पढ़ेंगे इंग्लिश। तो इंग्लिश में देखिए इससे पहले हम पढ़ रहे थे ऑडियो विजुअल मेथड। यानी इससे पहले हम पढ़ रहे थे ऑडियो वीडियो मेथड। ठीक है, यानी इसी विजुअल का मतलब होता है मतलब देखना, वीडियो का मतलब भी होता है देखना। हिंदी में कहते हैं श्रव्य दृश्य विधि। ठीक है, तो अगर आपने ये मेथड इससे पहले नहीं पढ़ा है तो आप ये क्लास जरूर देख लीजिए, क्योंकि जो ये टीचिंग मेथड हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और ये आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। ठीक है, और आज इस वीडियो लेक्चर में हमें पढ़ना है ऑडियो लिंगुअल मेथड। थोड़ा सा डिफरेंस है। ऑडियो मतलब सुनना और लिंगुअल मतलब बोलना, यानी सुनकर और बोलकर इस विधि में भाषा को सिखाया जाता है। तो देखिए इस मेथड में हम कह सकते हैं कि भाषा को देखिए सुनने और बोलने पर जोर दिया जाता है। ठीक है, तो देखिए इसका हिंदी मतलब होता है, देखिए श्रव्य श्रव्य भाषिक विधि। ठीक है, इसको हिंदी में क्या कहा जाता है? श्रव्य भाषिक विधि। श्रव्य मतलब सुनना, भाषिक मतलब बोलना। ठीक है, जिसे हम सुनकर और बोलकर सीखते हैं। तो चलिए बिना देरी के हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। जैसा कि हम पहले बोल चुके हैं कि देखिए आप लोगों को अब इंग्लिश डिफिकल्ट नहीं लगेगी, क्योंकि इसमें देखिए हम इंग्लिश के साथ साथ हिंदी के टर्म भी यूज करते हैं, यानी आपको हिंदी अनुवाद भी दे रहे हैं, जैसे कि आप सारी चीज़ें आसानी से समझ सकें। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए समझते हैं। ऑडियो लिंगुअल मेथड इज अ मेथड ऑफ टीचिंग लैंग्वेज इन which students first learn by listening and speaking। ठीक है, तो देखिए ये जो श्रव्य भाषिक विधि है, इसमें देखिए भाषा को बच्चे कैसे सीखते हैं। तो सबसे पहले देखिए बच्चे सीखते हैं लर्न, यानी सीखते हैं लिसनिंग के द्वारा, सुनकर भाषा को सीखते हैं और फिर बोलकर भाषा को सीखते हैं। यानी इसमें क्या है, बच्चे देखिए सुनकर और बोलकर भाषा को सीखते हैं। इन दिस मेथड यानी इस विधि में करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, जो उच्चारण होता है वो शुद्ध उच्चारण किया जाता है। सेंटेंस पैटर्न यानी जो वाक्य संरचना होती है, एंड हैबिट्स, हैबिट्स मतलब आदतें, आर फॉर्म्ड थ्रू रिपीटेशन, यानी इसमें देखिए बच्चों को आदत डलवाई जाती है दोहराव के द्वारा। वाक्यों का बार बार दोहराव किया जाए, यानी पुनरावृत्ति की जाए। ठीक है, ड्रिल एंड प्रैक्टिस, जितना ज्यादा बार बार अभ्यास कराया जाएगा वाक्यों का। देखिए जैसे भाषा, कोई भाषा आपको सिखानी है, कोई चीज़ सिखानी है, तो बच्चों को जितना बार बार आप प्रैक्टिस करवाएंगे, उनको याद करवाएंगे, यानी उनको बार बार रिवीजन करवाएंगे, तो उतनी ही आसानी से यानी उतनी जल्दी ये सीख पाएंगे। तो चलिए अब इसकी हम हिंदी भी समझ लेते हैं। ठीक है, तो देखिए ऑडियो लिंगुअल विधि वह भाषा शिक्षण विधि है जिसमें विद्यार्थी पहले सुनकर और बोलकर भाषा सीखते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने शुरू में ही आपको बताया कि इसमें भाषा बच्चे कैसे सीखते हैं, सुनकर और बोलकर। इस विधि में दोहराव यानी रिपीटेशन, ठीक है, दोहराव, ड्रिल और निरंतर अभ्यास के माध्यम से सही उच्चारण और वाक्य रचना की आदतें विकसित की जाती हैं। यानी जितना बार बार अभ्यास कराया जाएगा, जितना दोहराव कराया जाएगा, ठीक है, बच्चों को, उतना ही जल्दी बच्चे भाषा को सीख पाएंगे। ठीक है, तो देखिए ये इसकी रही डेफिनेशन, बस आपको परिभाषा में इतना ही लिखना है। अब चलिए इसके हम समझते हैं लाभ, यानी मेरिट्स, इसके कौन कौन से लाभ हैं। तो देखिए मेरिट्स, फर्स्ट देखिए क्या है पॉइंट, स्ट्रेस ऑन लिसनिंग एंड स्पीकिंग, यानी सुनने और बोलने पर जोर। यानी किस पर इसमें जोर दिया जाता है? ज्यादा सुनने पर और बोलने पर। इट डेवलप्स लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स फर्स्ट, यानी यह क्या है, श्रवण और मौखिक कौशल विकसित होते हैं। इसमें क्या है, श्रवण यानी सुनने का कौशल, लिसनिंग मतलब सुनना या श्रवण, स्पीकिंग मतलब बोलना। ठीक है, नेक्स्ट है देखिए करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। तो देखिए इस विधि में जो बच्चों का है उच्चारण सही होता है, यानी उच्चारण अच्छे से कर पाते हैं बच्चे। फोर्थ पॉइंट है रिपीटिशन एंड ड्रिल्स इम्प्रूव प्रोनाउंसिएशन, यानी ड्रिल और दोहराव से उच्चारण सुधरता है। यानी जितना बार बार आप दोहराव करेंगे, बच्चों को बार बार रिवीजन करवाएंगे, उतना ही ज्यादा देखिए बच्चे
शब्दों का अच्छा उच्चारण करेंगे। जैसे आप देखिए अंग्रेजी पढ़ाई जा रही हो, तो कुछ वर्ड ऐसे होते हैं अगर आपने 2-3 बार उनका दोहराव नहीं किया है, यानी उनकी प्रैक्टिस नहीं की है, तो शायद आप अच्छे से प्रोनाउंसिएशन ना कर पाएँ। ठीक है? तो इसीलिए इसमें कहा जा रहा है जितना बच्चों का हो सके उनको ड्रिल यानी उनका रिवीजन बार-बार उनको दोहराव करवाया जाए। ठीक है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है देखिए हैबिट फॉर्मेशन यानी आदत निर्माण। इससे क्या है आदत निर्माण होती है उनकी यानी आदत बनती है। 6 पॉइंट है लैंग्वेज हैबिट्स आर फॉर्म्ड थ्रू प्रैक्टिस। तो देखिए अभ्यास से भाषा की आदतें बनती हैं यानी जितना ज़्यादा अभ्यास कराया जाएगा भाषा उतनी ही आसानी से सिखाई जा सकती है। यूजफुल फॉर बिगिनर्स यानी शुरुआती छात्रों के लिए उपयोगी है यानी जो बच्चे शुरू शुरू में भाषा को सीख रहे होते हैं उनके लिए काफ़ी ये उपयोगी है। देखिए जैसे आप छोटे बच्चे होते हैं उनको देखिए जब आ से ज्ञ तक वर्णमाला हिंदी वर्णमाला सिखाया जाता है तो देखिए बार बार आ बड़ा आ छोटी ई ठीक है ये सारी चीज़ें बार बार उनको पढ़ाया जाता है। बच्चे बार बार इसका दोहराव करते हैं तब जाकर ये सारी चीज़ें सीख पाते हैं। वैसे ही देखिए शुरू में जब इंग्लिश सिखाई जाती है तो ABCD अच्छे से उनको पढ़ाया जाता है बार बार इसका रिवीजन करवाया जाता है जिससे कि बच्चे देखिए जब ABCD पढ़ लेते हैं तब जाकर भाषा को सीख पाते हैं आगे चलकर। नेक्स्ट है देखिए वेरी हेल्पफुल एट द इनिशियल स्टेज ऑफ लर्निंग। तो देखिए प्रारंभिक स्तर पर यह विधि लाभकारी है। इनिशियल स्टेज मतलब होता है प्रारंभिक। ठीक है स्टेज मतलब स्तर। ठीक है नेक्स्ट है देखिए एक्टिव पार्टिसिपेशन। तो इसका मतलब है छात्रों की सक्रिय भागीदारी होती है यानी बच्चे देखिए सक्रिय होकर भाग लेते हैं। नेक्स्ट है देखिए स्टूडेंट्स टेक पार्ट एक्टिवली इन ड्रिल्स यानी छात्र अभ्यास से सक्रिय रहते हैं यानी देखिए जब बच्चों को बार बार अभ्यास करवाया जाता है तो इसमें बच्चे सक्रिय रहते हैं यानी एक्टिव रहते हैं और वो अच्छे से सीखते हैं। चलिए अब हम आगे समझते हैं डीमेरिट्स मतलब हानियां। तो इसकी देखिए कौन कौन से हानियां हैं। मैकेनिकल लर्निंग यानी यांत्रिक सीखना। इसमें देखिए एक मैकेनिकल लर्निंग हो जाती है ये नुकसान है। नेक्स्ट है देखिए लर्निंग बिकम्स मैकेनिकल ड्यू टू रिपीटेशन यानी अधिक दोहराव से सीखना यांत्रिक हो जाता है। ठीक है नेक्स्ट है देखिए निग्लेक्ट ऑफ मीनिंग अर्थ की उपेक्षा यानी इसमें देखिए अर्थ को ज्यादा ध्यान में नहीं रखा जाता है बस बार बार रिपीटेशन यानी दोहराव ज्यादा किया जाता है। अगला है देखिए अंडरस्टैंडिंग ऑफ मीनिंग इज लेस इम्फेसाइज्ड। अंडरस्टैंडिंग मतलब अर्थ समझने पर कम ध्यान दिया जाता है। नेक्स्ट है देखिए लेस क्रिएटिविटी। इसका मतलब होता है रचनात्मकता की कमी। चलिए अब आगे हम समझते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है देखिए रीडिंग एंड राइटिंग आर गिवन लेस इम्पोर्टेंस। तो देखिए रीडिंग मतलब पठन और लेखन कौशल उपेक्षित रहते हैं। तो देखिए रीडिंग मतलब पढ़ना और राइटिंग मतलब लिखना गिवन लेस इम्पोर्टेंस इसका देखिए इसको कम महत्व दिया जाता है लिखने और पढ़ने पर थोड़ा कम महत्व दिया जाता है। ठीक है आई होप आपको ये मेथड बहुत अच्छे से समझ में आया होगा क्योंकि इसमें देखिए अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी भी लिखी है तो आपको आसानी भी होती होगी क्योंकि आप आसानी से समझ भी पाते होंगे। ठीक है तो चलिए हम एक बार आपको बता देते हैं कि जो ऑडियो लिंगुअल मेथड है ऑडियो लिंगुअल और इससे पहले हमने पढ़ा था ऑडियो विजुअल। इसमें थोड़ा डिफरेंस समझ लेते हैं। तो देखिए ऑडियो लिंगुअल मेथड में क्या है देखिए भाषा सिखाने में सुनने और बोलने पर जोर दिया जाता है यानी इसमें क्या है देखिए भाषा कैसे सीखी जाती है सुनकर और बोलकर। ठीक है और देखिए इसमें क्या है ऑडियो विजुअल में क्या होता है भाषा सिखाने में देखने और सुनने दोनों का प्रयोग किया जाता है। ऑडियो मतलब सुनना और विजुअल मतलब देखना। ठीक है इसीलिए इसको कहा जाता है श्रव्य दृश्य विधि और इसको कहा जाता है श्रव्य भाषिक विधि। ठीक है उम्मीद करता हूँ आपको ये दोनों चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। ठीक है तो चलिए आज के क्लास को हम यहीं पर विराम देते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।